हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको भूगोल विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ, जिसका प्रकरण है ऋतुओं के प्रतिरूप। सबसे पहले ये फॉर्मेट हम बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला उद्देश्य है ज्ञान। छात्रों को ऋतुओं के प्रतिरूप संबंधी तथ्यों का ज्ञान करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला है छात्र ऋतुओं के प्रतिरूप संबंधित अवधारणाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है छात्र ऋतुओं के प्रतिरूप संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध। विद्यार्थियों को ऋतुओं के प्रतिरूप संबंधित तथ्यों का अवबोध करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, पहला पॉइंट है विद्यार्थी ऋतुओं के प्रतिरूप के महत्व की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी ऋतुओं के प्रतिरूप संबंधित ज्ञान के मध्य संबंध स्थापित कर सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है ज्ञान उपयोग। छात्रों को ऋतुओं के प्रतिरूप संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करने की क्षमता विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम, पहला पॉइंट है विद्यार्थी ऋतुओं के प्रतिरूप के संबंध के महत्व के ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी ऋतुओं के प्रतिरूप संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। फिर अगला उद्देश्य है कौशल। विद्यार्थियों को ऋतुओं के प्रतिरूप संबंधित चार्ट बनाने में कुशलता विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में हम देखते हैं, पहला पॉइंट है विद्यार्थी ऋतुओं के प्रतिरूप संबंधित तथ्यों का चित्र बना सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी ऋतुओं के प्रतिरूप संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। अगला उद्देश्य है अभिरुचि। विद्यार्थियों को ऋतुओं के प्रतिरूप संबंधित तथ्यों के प्रति रुचि विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है विद्यार्थी मित्र मंडली में ऋतुओं के प्रतिरूप संबंधित तथ्यों की चर्चा कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी ऋतुओं के प्रतिरूप संबंधित पत्र पत्रिकाओं में पढ़कर रुचि विकसित कर सकेंगे। अगला उद्देश्य है अभिवृत्ति। विद्यार्थियों को छात्रों के प्रतिरूप संबंधित वैज्ञानिक व सृजनात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम, पहला पॉइंट है विद्यार्थी ऋतुओं के प्रतिरूप संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी ऋतुओं के प्रतिरूप संबंधित तथ्यों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। सहायक सामग्री में कक्ष उपयोगी सामग्री जैसे चार्ट, मॉडल, चौक, झाड़न, संकेतक, लपेट फलक इत्यादि। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी ऋतुओं के प्रतिरूप संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आगे देखते हैं प्रस्तावना में इस प्रकार से फॉर्मेट हम बनाएंगे। छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री कोण पर कौन झुकी हुई है? छात्र क्रिया में लिखेंगे पृथ्वी। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी को उत्तर व दक्षिण 2 बराबर भागों में बांट दिया, वह कहलाती है? छात्र क्रिया में लिखेंगे भूमध्य रेखा। तीसरा प्रश्न है भूमध्य रेखा के ऊपर व नीचे का भाग क्या कहलाता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध। चौथा प्रश्न है उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की परिक्रमा किस पर आधारित है? फिर है ऋतुओं के प्रतिरूप के बारे में बताइए, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। चौथे प्रश्न का उत्तर ऋतुओं के प्रतिरूप। अब देखते हैं शिक्षण बिंदु। ऋतुओं के प्रकार, ऋतुओं का बनना व विषय। अब आगे देख लीजिए, ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब पहला शिक्षण बिंदु है ऋतुएं। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे नील ग्रह। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? छात्र क्रिया में लिखेंगे सूर्य की। तीसरा प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? छात्र क्रिया में लिखेंगे 23.1/2। चौथा प्रश्न है सूर्य की परिक्रमा करने से क्या बनते हैं? छात्र क्रिया में लिखेंगे ऋतुएं, दिन रात। पांचवा प्रश्न है ऋतुएं क्या होती है, समझाइए, ये हो जाएगा अस्पष्ट।
विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब सहायक सामग्री में इस प्रकार से मिनिएचर हम लगा लेंगे। देख लीजिए ऋतुएं और दिन रात बनने का ये चित्र है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे आ जाइए। छात्र अध्यापक क्रिया में हम छात्र अध्यापक का कथन लिखेंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करती है। सूर्य की परिक्रमा के कारण ही पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है, जिससे ऋतुएं बनती है। छात्र क्रम के छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं शामपट्ट सार। इस प्रकार से ब्लैक शीट पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा लगाती है, जिससे मौसम परिवर्तन और ऋतुएं बनना। अब आगे देखते हैं हम। दूसरा शिक्षण बिंदु है ऋतुओं के प्रकार व उत्तरी दक्षिणी एनाएं। अब दूसरे शिक्षण बिंदु के विकासात्मक प्रश्न हम छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे घूर्णन। दूसरा प्रश्न है ऋतुओं का चक्र किस पर आधारित है। छात्र क्रिया में लिखेंगे सूर्य की परिक्रमा पर। तीसरा प्रश्न है 21 मार्च के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें किस तरफ बढ़ती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे कर्क रेखा की ओर। चौथा प्रश्न ऋतुएं कितनी होती हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे शीत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। पांचवा प्रश्न है उत्तरी व दक्षिणी अयनांत के बारे में बताइए। ये हो जाएगा अस्पष्ट। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब शामपट्ट सार इस प्रकार से ब्लैक शीट पर 21 मार्च पश्चात कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन होता है। अब आगे देख लीजिए, फिर से यही फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब दूसरा शिक्षण बिंदु है उसका छात्रा अध्यापिका कथन। 21 मार्च के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा की तरफ बढ़ती है। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर गिरती हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इसे उत्तरी अनियांत कहते हैं। छात्र कर्म के छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है ऋतुओं का बनना और विषुव। अब तीसरे शिक्षण बिंदु के विकासात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है दिन व रात पृथ्वी की किस गति के कारण बनते हैं। छात्र क्रम के घूर्णन गति के कारण। दूसरा प्रश्न है दिन किस भाग में होता है। छात्र क्रम लिखेंगे सूर्य की ओर वाले भाग पर। तीसरा प्रश्न है 21 जून के बाद विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब गिरती है। छात्र क्रम लिखेंगे 23 सितंबर। चौथा प्रश्न है पुनः 23 सितंबर को दिन व रात बराबर होना कहलाता है। छात्र क्रम लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव। पांचवा प्रश्न है ऋतुएं कैसे बनती है, तो ये हो जाएगा अस्पष्ट। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब देख लीजिए ऋतुओं का प्रतिरूप। इस प्रकार से हम मिनिएचर लगाएंगे सहायक सामग्री में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखते हैं तीसरे शिक्षण बिंदु का छात्रा अध्यापिका कथन। पृथ्वी पर एक वर्ष में मार्च से सितंबर तक के मध्य तक सूर्य की किरणें उत्तरी उष्णकटिबंध क्षेत्र पर गिरती है। इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब देख लीजिए शामपट्ट सार में मार्च से सितंबर तक सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध। अब आगे मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें निर्देश
निम्न प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करती है 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 12 घंटे। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं 22 अगस्त, 23 सितंबर, 12 जून, 12 अक्टूबर। निर्देश, निम्न प्रश्नों में सही उत्तर का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा प्रश्न है, सूर्य को किस ग्रह के नाम से जानते हैं? चौथा प्रश्न है, सूर्य के परिक्रमा करने से बनते हैं। निर्देश, निम्न प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 पंक्तियों में लिखिए। पांचवा प्रश्न है, घूर्णन किसे कहते हैं? छठा प्रश्न है, ऋतुएं कितनी प्रकार की होती है, समझाइए। अब देखते ग्रह कार्य। एनान व विषुव किसे कहते हैं, चित्र सहित वर्णन करो। तो देख लीजिए, ये हो गई भूगोल विषय की एक और पाठ योजना। आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर भूगोल विषय की और भी पाठ योजना बना सकते हैं। थैंक यू।